Hello and welcome to GAS ICS. Myself Abhishek Mishra. Now, very important news coming out from the Middle East part of the world. That is, now UAE has officially declared withdrawal from the US-led Maritime Coalition Force. अभी UAE ने US-led जो Maritime Coalition Force है, जिसको Combined Maritime Force कहा जाता है, CMF कहा जाता है, उससे अपने आप को ऑफिशियली उसने अलग करने की घोषणा कर ली। नो आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम इसी सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। ये अनाउंसमेंट क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इंपैक्ट्स होंगे इसके। तो इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे एरियाज को इन टॉपिक में, आज के टॉपिक में कवर अप किया जाएगा। नाउ दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में जो बायलैटरल रिलेशंस, जो आईआर के क्वेश्चन आते हैं, वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस में तो आपका एक आईआर का सेक्शन ही रहता है, वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पूरी न्यूज क्या है, ये घटनाक्रम कैसे हुआ। तो देखिए, यूएई ने, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, जो यूएस लेड कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है, उससे अपने आप को उसने अलग होने का ऑफिशियली फिलहाल डिक्लेरेशन कर दिया। ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स थी, इसको बनाया गया था मेनली टू इंश्योर सिक्योरिटी इन द गल्फ वाटरवे। जो गल्फ वाटरवे है, जहां से ग्लोबल ऑयल ट्रेड मेनली किया जाता है, उसकी सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कई देशों ने मिल करके, जिसमें अमेरिका लीड कर रहा है, उसने एक फोर्स बनाया जिसको कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स से यूएई ने अपने आप को अलग कर लिया ना। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, बहुत बड़ी न्यूज है कि यूएई जो है इस तरीके से बाहर हुआ। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, उसको जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स क्या है, कब बनी, क्यों बनी। तो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001 एंड इट इज बेस्ड इन बहरीन। और इसमें मोर देन 38 नेशंस आर देयर, अप्रोक्सीमेटली 38 नेशंस आर देयर। और इसके जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है, इसमें आप 4 अलग अलग विंग्स देखते हैं। जो 4 अलग अलग विंग्स है, ये 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स, एम्स के थ्रू बनाए गए थे। और इन्हीं 4 विंग्स के थ्रू ये फोर्स जो है वो ओवरऑल अपना काम, अपना फंक्शन इंप्लीमेंट करती है। दैट इज CTF 150, CTF 151, CTF 152, CTF 153 एंड CTF 154। तो मेनली इस तरीके से ये इसके जो प्राइमरी टास्क फोर्स हैं, इन टास्क फोर्स के थ्रू ये पूरे रीजन को अलग अलग सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कराती है, जिसका मेन फंक्शन है टू काउंटर टेररिज्म, टू काउंटर पायरेसी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड अदर कोऑपरेशन इन द गल्फ रीजन। नो अब क्वेश्चन ये उठा कि यूएई ने इस तरीके से कैसे अपने आप को इससे अलग किया। तो देखिए, यूएई ने कोई एज सच रीजन नहीं बताया है अपना, कि कोई ऑफिशियल रीजन उसने बताया हो। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हाल के दिनों में यूएई और अमेरिका के रिलेशंस को थोड़ा सा टेंस रिलेशन के रूप में देखा जा रहा है, कि दोनों का जो रिलेशन है वो एक टेस्टिंग टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे रिस्पॉन्स रहे जिससे यूएई बहुत खुश नहीं रहा। तो क्यों खुश नहीं रहा, उसको भी जानना जरूरी है। तो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली एक्चुअली में जो ईरान है, इसने 2 टैंक्स को सीज कर लिया लेटर अप्रैल एंड अर्ली मई के महीने में। और क्योंकि ईरान के रिलेशंस जो हैं वो यूएई के साथ कह लीजिए, या ईरान के रिलेशन सऊदी अरब के साथ कह लीजिए, मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे नहीं चलते। यहां एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा जिससे आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी बायलैटरल रिलेशंस को समझने में। जो ये अरब वर्ल्ड है पूरा, इस अरब वर्ल्ड को आप 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इस पूरे मिडिल ईस्ट में जो रिलेशन चलते हैं, एक तो आपका अरब वर्सेस जो ज्यूज हैं उनके रिलेशंस को आप देखते हैं। दूसरा आप देखेंगे जो बेसिकली सुन्नी वर्सेस या शिया वर्सेस सुन्नी का जो ग्रुप रहता है। तो ये शिया सुन्नी या जो डिवीजन है शिया सुन्नी के बेसिस पर, इसी के बेसिस पर ईरान के रिलेशंस, चाहे वो यूएई के साथ हो या ईरान के रिलेशन जो है वो सऊदी अरब के साथ हो, बहुत स्मूथ या बहुत कूल काम नहीं चलते। तो हाल ही के दिनों में अप्रैल और मई के महीने में घटना देखी गई, जिससे गल्फ के रीजन में बड़ा टेंशन क्रिएट हो गया था कि ईरान ने 2 टैंक्स को, जो कि यूएई के पोर्ट से ट्रेवल कर रहे थे, उनको सीज कर लिया। अब जिस तरीके का रिस्पॉन्स अमेरिका को करना चाहिए था, अमेरिका ने किया नहीं। तो उस अमेरिका के रिस्पॉन्स से या इस फोर्स के रिस्पॉन्स ना करने से यूएई नाराज हो गया, यूएई को ये बात पसंद नहीं आई। इसी तरह से ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया ऑन इजराइल ओन टैंकर इन नवंबर 2022। तो ईरान के जो ड्रोन अटैक हुए इजराइल ओन्ड टैंकर्स पर, उसमें भी जो अमेरिका का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था, या अमेरिका की तरफ से जो एक्शन लिया जाना चाहिए था, वो एक्शन अमेरिका की तरफ से भी नहीं लिया गया। तो इस ओवरऑल घटनाक्रम से इस पूरे रीजन में यूएई जो है वो अमेरिका से, या जो
कंबाइंड मैरिटाइम फोर्स जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो बनी थी, यूएई को बहुत पसंद नहीं आया। फिर फाइनली इन रिस्पॉन्स हम देखते हैं कि अमेरिका ने अनाउंस किया टू डिप्लॉय रीइंफोर्समेंट टू द गल्फ। बाद में अमेरिका ने अनाउंस किया टू रीइंफोर्स टू द गल्फ, लेकिन यूएई को बहुत पसंद नहीं आया ओवरऑल अमेरिका का वो रिस्पॉन्स। तो इससे थोड़ा सा दोनों के रिलेशन जो है वो बहुत टेंस हो गए। फिर आप देखेंगे कि ये जो मूव हुआ है यूएई का, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि यहां से यूएई जो है अमेरिका पे जो उसकी डिपेंडेंसी है वो उसको कम करना चाहता है, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन अमेरिका। दूसरी तरफ यूएई जो है कहीं ना कहीं वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को भी क्रिएट करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, प्लस अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को वो ऑब्जर्व करना चाहता है, उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है। तो ओवरऑल अगर आप ये समझें तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से यूएई जो है वो अब बाहर होना चाहता है, अलग होना चाहता है। प्लस चाइना और ईरान के साथ जो उसके रिलेशन है उसको वो फिर से रिकैलिब्रेट करना चाहता है, और अमेरिका के रिलेशन चाइना और ईरान से किस तरीके से चलते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। तो यूएई जो है अब चाइना और ईरान के साथ भी अपने रिलेशंस को फिर से रीडिजाइन कह लीजिए, रिकैलिब्रेट करना चाह रहा है। तो ओवरऑल ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से यूएई ने अपने आप को इन सब चीजों से अलग कर लिया। नो अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ओवरऑल ये जो विड्रॉवल हुआ है यूएई का, तो देखिए यहां पर ये जानने की जरूरत है कि इससे क्या होगा। तो एक्चुअली में यूएई का जो ये मूव है मैंने आपको बताया, इट इज टू परस्यू इट्स ओन इंटरेस्ट इंडिपेंडेंटली एंड पोटेंशियली रीशेप इट्स रिलेशनशिप विद की रीजनल प्लेयर्स। तो यूएई जो है अपने जितने भी रीजनल प्लेयर्स हैं उनके साथ वो अपने सेल्फ रिलेशंस या अपना सेल्फ एक फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए, या अपने जो पोटेंशियल है उसके बेसिस पर वो अपने रिलेशंस को डिजाइन करना चाहता है विद द की रीजनल प्लेयर्स, और वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली रोल प्ले करना चाहता है, किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में आकर के वो जो है अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसी या अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन नहीं करना चाहता। तो एक तो ये इसका इंप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा कि यूएई जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और अगर वो कहीं इस ग्रुप में रहता तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों पर या जो यूएई का जो एम्बिशन है सब चीजों का वो कम हो जाता। तो यूएई जो है अमेरिका के दबाव से बाहर निकलना चाहता है अपने इन सारे सेल्फ गोल्स को अचीव करने के लिए। दूसरा, now this move could have implication for the balance of power in the Gulf। अब पूरे गल्फ रीजन में, क्योंकि गल्फ इकोनॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकल लोकेशन उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं जो मूव है ये बैलेंस ऑफ पावर जो गल्फ में है उसको वो इफेक्ट करेगा, वहां पर इसका इंप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द डायनामिक्स बिटवीन द यूएस, चाइना एंड ईरान। खास तौर से इस पूरे रीजन में अमेरिका, चाइना और ईरान के बीच में जो ट्रायंगल है, इसके बीच में जो लड़ाई या जो कश्मकश हमें देखने को मिलती है इस पूरे क्षेत्र को लेकर के, उस पर इसका जो इंप्लीकेशन है, जो इफेक्ट है, वो हमें देखने को आगे भविष्य में मिल सकता है। तो ओवरऑल नटशेल अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि यूएई ने अब अमेरिका लेड इस कोएलिशन से बाहर हो करके जो अनाउंसमेंट उसने किया है, कहीं ना कहीं वो अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी को क्रिएट करना चाहता है, एक सेल्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करना चाहता है, और वो ग्लोबल ट्रेड या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो या जो ग्लोबल ट्रेड है, उस पर हमें इन सब चीजों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गल्फ का पूरा रीजन है ये चाहे जियोपॉलिटिकल हो, जियो इकोनॉमिकल हो, जियो स्ट्रैटेजिकल हो, या ग्लोबल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आने वाले दिनों में अब इसका ओवरऑल जो है इम्प्लीकेशंस क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, वो हमें देखने को इन फ्यूचर मिलेगा। ओवरऑल इस तरीके का ये घटनाक्रम रहा है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।